अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम उर्दू में जब गुफ्तगू करते हैं या इंग्लिश में, हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि हमने अगला फ़िक्रा जब बोलना होता है, इस दौरान हमें कुछ टाइम चाहिए होता है उस गुफ्तगू को फ़िल करने के लिए, ताकि वो गुफ्तगू खाली ना लगे। तो उसमें कुछ हम अल्फाज डालते हैं जिनको उर्दू में तकिया कलाम और इंग्लिश में कैच फ्रेज़ कहा जाता है। तकिया कलाम क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ आपसे, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, सो इन द मीन टाइम इफ़ आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना है व्हाट डू आई हैव टू स्पीक नाउ, अब क्या बोलना है आगे। सो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अपनी येस्टरडे रूटीन बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली, आफ्टर दैट आई ऑफर्ड माई प्रेयर, आफ्टर दैट अब ये कुछ लोग करते हैं आ का ब्रेक लेते हैं, पॉज। अब ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इस दौरान उनके बैक एंड पर एक मेमोरी चल रही होती है जिसमें वो सोचते हैं, रिट्रीव करते हैं उन फिक्रों को जो उन्होंने बोलना है आगे। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप आ करें, थोड़ा सा टाइम गेन करें। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये कि आप उसमें कोई कैच फ्रेज पुट कर दें और इस दौरान आप सोच लें आपने आगे क्या बोलना है। अब उस जब कैच फ्रेज को पुट करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको गुफ्तगू में तसलसल नज़र आता है। लगता है जैसे इस बंदे की तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुसलसल ही बहुत ज़्यादा कह लेंगे एक फ्लुएंटली बोल रहा है, लेकिन उसमें वो कैच फ्रेज की हेल्प ले रहा होता है। अब बाज़ लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ खूबसूरत जो फ्रेजेस हैं वो क्या, एज फार एज कंसर्न एक इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है जहाँ तक के ताल्लुक है। अब गुफ्तगू कुछ जो मर्जी हो, आप अगर टॉक शोज देखें, अक्सर पॉलिटिशियन बैठे होते हैं तो वो गुफ्तगू कोई भी हो, जब वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो वो कहते हैं एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, so our economic condition is not good, so as far as your this question is concerned, so I will reply in this way, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है। अब जब वो बोलता है जहाँ तक कि एंकर ने सवाल किया और आगे से वो जवाब देता है जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक है, ये बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ उसको फिल करने के लिए, ताकि जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये जो उसने बोला है इस दौरान उसने कुछ माइंड में सोचा है मैंने जवाब क्या देना है। सो कैच फ्रेजेस आप पुट कर लेते हैं गुफ्तगू में तसलसल लाने के लिए। कुछ लोग और क्या करते हैं, वो आपने ये तो सुना ही होगा, वो यू नो इस तरह करके नो कर वो उसको एग्जैजरेट करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं और इस दौरान अपनी फिलिंग करते हैं इंग्लिश की स्पीकिंग में जो अगला फिक्रा बोलना है। कुछ लोग लाइक का वर्ड यूज करते हैं, लाइक व्हाट वर यू डूइंग, लाइक व्हेन डिड यू गेट अप, लाइक इस तरह करके एग्जैजरेट करना लफ्जों को। लेकिन उसमें अगर मैं बेस्ट और टॉप ऑफ द लिस्ट देखूं तो ये एक फ्रेज बहुत खूबसूरत है, एज फार एज कंसर्न। कुछ लोग इसको यूं भी कह लेते हैं, एज फार एज आई हैव सीन। अब आपसे कोई आपकी राय पूछी जा रही है, कोई भी सवाल किया जा रहा है अब कि आपका क्या इस टाइम आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल है। आप कहते हैं एज फार एज आई हैव सीन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। एज फार एज आई हैव सीन, जहां तक मैंने देखा है। जो मर्जी गुफ्तगू हो आप उसमें ये फ्रेज पुट कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं कि गुफ्तगू क्या है, कब है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको कैच फ्रेज पुट करना है। ये उन वीक स्पीकर्स के लिए होता है जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी नहीं होती, वो इन फ्रेजेस को पुट कर लेते हैं। अगर ये बोल रहे हैं लाइक या यू नो या इस तरह और भी होंगे, मेरे माइंड में इस टाइम ये दो तीन थे, मैं सिर्फ समझाने के लिए, कुछ और लोग कुछ और बोलते होंगे। लिटरली का वर्ड एक बहुत यूज किया जाता है, लिटरली लिटरली मैं सुनता रहता हूँ, पता नहीं, अब वो भी ऐसे ही है, बस पुट कर दिया जाता है, मीनिंग उसका कुछ उधर रेलिवेंट होता नहीं है, लेकिन गुफ्तगू में तसलसल लाने के लिए। सो आज जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया, ये वो अल्फाज हैं जो अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वीक है, तो जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं तो हम भी अपने स्टूडेंट्स को फीड करवाते हैं कुछ ऐसे वर्ड, जब तक आपकी पावर अच्छी, स्पीकिंग पावर अच्छी ना हो जाए, कम से कम आप हेल्प ले सकते हैं इन तमाम लफ्ज़ों की। उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।